Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the pyramid of biomass in pond ecosystem is depicted by which of the following? हमें नीचे दिए गए few diagrams है जहाँ से बताना है कि pyramid of biomass in pond ecosystem किसको represent कर रहे हैं. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept of the question is pyramid of biomass in pond ecosystem. Now, अगर हम pond ecosystem को ध्यान से देखें on the basis of pyramid of biomass, तो नीचे हमें producers देखने को मिलेंगे and it consists of phytoplanktons और algae. ये T1 को रिप्रेजेंट करता है. इनको फीड ऑन करते हैं zooplankton और स्मॉल फिशेस एंड इनको फीड करते हैं लार्जर फिशेस एंड ये T3 में फॉल होंगे. सो पहला वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकंड इज सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर. अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें सीधा पिरामिड देखने को नहीं मिल रहा. ऐसे पिरामिड को कहा जाता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. सो पॉन्ड इकोसिस्टम के मामले में हमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या स्मॉल एल्गी होते हैं, ये बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, जिसके कारण इनका बायोमास प्रोडक्शन बहुत लो होता है, लेस बायोमास. हाउएवर इनको जो फीड करते हैं द जूप्लैंक्टन्स और स्मॉल फिशेस, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है. सो जो T2 के मेंबर्स होते हैं दे हैव लार्जर साइज. तो इनका बायोमास फाइटोप्लैंक्टन्स के कंपैरेटिवली में ज्यादा होता है एंड T3 का बायोमास T2 से भी ज्यादा होता है, लार्जर बायोमास देन T2. यही रीजन है कि पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमें हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलता है. सो द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑप्शन ए. ऑप्शन बी अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं, एंड ऑप्शन सी भी अपराइट को ही मेंशन कर रहे हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.